हेलो माय नेशन फ्यूचर। स्वागत है आपका आपके चैनल सर्व शिक्षा 2.0 में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी का जियोमॉर्फिक रीजन के बारे में डिस्कस किया था कि भारत को जियोमॉर्फिक तरीके से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था कि भारत के जो हिमालयस हैं उनके नेम को हम लोगों ने जाना था, जैसे ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, शिवालिक। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना था, उसके बाद हम लोगों ने उन हिमालयस के बीच के फॉल्ट का नेम जाना था, जैसे शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच का फॉल्ट क्या नाम है, उसका क्या नेम है। ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का क्या फॉल्ट का क्या नेम है। इन सभी चीज़ों के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंडियन जियोमॉर्फिक जो सेशन है ये काफ़ी लंबा चलेगा। तो ये इंडियन जियोमॉर्फिक सेशन का दूसरा पार्ट है, लेक्चर 4। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में जाना था, हिमालय के नेम जाने थे हम लोग। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है और इसको आप लोग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। आप पेज नंबर 12 को ओपन कीजिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस पेज नंबर 12। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे फिजिकल मैप, ठीक है, फिजिकल मैप में ये सभी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, ये कितने हिमालयस है, कितने क्लासिफिकेशन है हिमालयस के, ये फिजिकल मैप में आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में, क्या जाना था हम लोगों ने कि भारत में जो हिमालयस है वो 3 भागों में बटी हुई है। जैसे फर्स्ट ग्रेटर हिमालय, सेकंड मिडिल हिमालय, थर्ड शिवालिक हिमालय। ठीक है, जैसे ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री के नेम से भी जानते हैं, मिडिल हिमालय जिसको हम लोग लेशर हिमालय के भी नेम से जानते हैं, और शिवालिक हिमालय जिसको हम लोग लोअर और आउटर हिमालय के भी नेम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय को किस नाम से जानते हैं, लोअर और आउटर हिमालय के नेम से। ठीक है, अब जब आप ग्रेट हिमालय के बियॉन्ड जब जाते हैं, जब आगे जाते हैं, तो क्या आता है, ट्रांस हिमालय आता है। क्या आता है, ट्रांस हिमालय आता है। ठीक है, तो यही मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 12 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में। आप यहाँ दूर गैपिंग पे लिखा होगा ग्रेट हिमालय, जी के ऐसे, जी कहीं और लिखा होगा, आर कहीं और लिखा होगा, ऐसे गैपिंग करके लिखा होगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगी इसमें। ये है आपकी ग्रेट हिमालयस, ये रहा ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालय के जब आप बियॉन्ड जाएंगे, जब आगे जाएंगे, तो उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो आज हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय को 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, एक जो कि ऐसे किया गया है, ठीक है, और एक ऐसे किया गया है, जिसको सिडनी बुराड ने किया है। ठीक है, ऐसे जो किया है वो सिडनी बुराड ने किया है। इस चीज पर हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, पहले हम लोग इस चीज को जान लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो अब आप जब पेज नंबर 12 में आप लोगों ने ग्रेट हिमालय देख लिया, ठीक है, ये फिजिकल मैप है। इसके बाद अब आप खोल सकते हैं ट्रांस हिमालय के रेंजेस के बारे में पढ़ने के लिए। जो ट्रांस हिमालय में रेंजेस हैं उनको पढ़ने के लिए आप खोल सकते हैं पेज नंबर 34 स्टूडेंट एटलस में। पेज नंबर 34 जब आप खोलेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो वहां पे आपको क्लियर तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ग्रेट हिमालयस, इसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो ट्रांस हिमालयस। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयस में टोटल कितनी रेंजेस हैं, तो ट्रांस हिमालयस में टोटल 4 रेंजेस हैं। कितनी रेंजेस हैं, 4 रेंजेस हैं। देखिए आप पेज नंबर 34 जब खोलेंगे तो यहाँ पे ये रेंजेस भी क्लियर में एकदम दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहला काराकोरम रेंजेस है, काराकोरम रेंजेस। दूसरा जो है लद्दाख, तीसरा जो है जास्कर, और ये जो कैलाश है ये भारत के रीजन में नहीं है, ये ईस्ट साइड में है। ठीक है, कैलाश। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयस में कितने रेंजेस हैं, 4 रेंजेस हैं। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा कैलाश। ठीक है, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको मेरा
पहला लेक्चर देखना होगा, प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, इंडियन जियोमॉर्फिक, जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था प्रीवियस लेक्चर, आपको प्रीवियस क्लास को देखना होगा, ठीक है, तब आप ये लेक्चर अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ट्रांस हिमालय में टोटल 4 रेंजेस है। काराकोरम रेंजेस को K2 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें 2K आता है, 1+1 2K आता है। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कैलाश रेंजेस, ठीक है। और इसी जोन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस सैंगपो सचर जोन। ये क्या है? इंडस सैंगपो सचर जोन। ये किसके बीच का फॉल्ट का नेम है? तो ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के जो बीच का फॉल्ट है, इस फॉल्ट का नाम है इंडस सैंगपो सचर जोन। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। और इन्हीं सारे एरिया को हम लोग लेते हैं इंडस सैंगपो सचर जोन में 4 जो रेंजेस हैं इनके बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगले टॉपिक पे काराकोरम रेंजेस के बारे में, ठीक है। जो पहला इसका रेंजेस है तो काराकोरम रेंजेस के बारे में आप जब मैप खोलेंगे, पेज नंबर 34 खोलेंगे, पेज नंबर 34 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का। ये काराकोरम रेंजेस रहा, ठीक है। फर्स्ट पे काराकोरम रेंजेस है, ठीक है, नॉर्थ में। जब आप इस खोलेंगे, काराकोरम रेंजेस को हम लोग बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नेम से भी जानते हैं। बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नेम से भी जानते हैं। काराकोरम को हम लोग K2 के भी नेम से जानते हैं। K2 के नाम से क्यों जानते हैं, ये मैंने आपको बताया। K2 के नेम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें 2K आता है, ठीक है। ये एक फर्स्ट और ये सेकेंड K, ठीक है। K2 के नेम से जानते हैं। काराकोरम को हम लोग गॉडविन अस्टन के भी नेम से जानते हैं। गॉडविन अस्टन ये क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पिक है, ठीक है। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 8611 मीटर। हर एक माउंटेन की ऊंचाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है उसकी ऊंचाई याद रख सकते हैं, जैसे काराकोरम, हिमालय हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया। जो माउंटेन खासकर हमारे इंडिया में है, उस माउंटेन पर आप थोड़ा सा उसको याद रख सकते हैं। हर एक माउंटेन की ऊंचाई आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, हाईएस्ट माउंटेन पिक है। काराकोरम रेंजेस है कहाँ? तो ये पीओके में है, ठीक है। फिलहाल पीओके अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, इंडिया का। तो ये इंडिया में नहीं आता है, ये पीओके में ही है, ठीक है। उसके बाद जब आप काराकोरम रेंजेस हो गई है, आप देख सकते हैं ऊपर काराकोरम रेंजेस है। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े और काराकोरम रेंजेस आगे जाती है, तो काराकोरम रेंजेस में एक पिक है, एक और पिक है। उस पिक का नाम है राकापोसी पिक। वो पिक आपको मिलेगी पेज नंबर 12 में, ठीक है। पेज नंबर 12 में जब आप देखेंगे फिजिकल मैप में, तो यहाँ पे ये राकापोसी पिक है। राकापोसी पिक, ये रहा राकापोसी पिक। ये पिक आपको यहीं मिलेगी, राकापोसी पिक। राकापोसी पिक क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड स्टीपेस्ट माउंटेन पिक लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस। स्टीपेस्ट माउंटेन पिक मतलब विश्व में सबसे ज्यादा ढाल वाला पहाड़ ये है राकापोसी पिक। अब ढाल वाला क्या मतलब होता है? तो आप जनरली माउंटेन देखेंगे, कोई भी माउंटेन होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जो राकापोसी है वो ऐसे है, ठीक है, स्टीपेस्ट है, बहुत ज्यादा ढाल है। राकापोसी ऐसे है, ठीक है। तो ये स्टीपेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट वाले माउंटेन है राकापोसी, ठीक है। जब राकापोसी थोड़ा और बियॉन्ड आप बढ़ेंगे तो एक पामीर नोट होता है, पामीर नोट, ठीक है। पामीर नोट आता है। पामीर नोट क्या होता है? नोट मतलब होता है गांठ, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी रेंजेस पास होती हैं, ठीक है। आप मैप के पेज नंबर 34 को ही खोलिए, ओपन कीजिए और वहां देखिए पामीर नोट। ये रहा पेज नंबर 34 के मैप में। जब आप ऊपर में देखेंगे ये लिखा हुआ है पामीर नोट, पामीर नोट, पामीर नोट। पामीर नोट का मतलब होता है गांठ, मतलब कि यहाँ से बहुत सारी रेंजेस गुजरती हैं, जैसे कुनुल रेंजेस, ठीक है, ताइसान रेंजेस, काराकोरम रेंजेस, हिमालय रेंजेस, हिंदू कुश रेंजेस। ये सारी रेंजेस एक ही जगह से गुजरती हैं। तो ये पामीर नोट क्या है? ये उनको बांध कर रखा है, ठीक है। यहाँ से यहीं से गुजरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पामीर नोट उनको बांध कर रखा है, ठीक है। गांठ, पामीर नोट घाट पॉइंट है। ये सारे काराकोरम में ही है, पामीर नोट, राकापोसी, ये सब जो है कि ये ट्रांस हिमालय के ही अंदर आते हैं, ठीक है।
तो ये बांध कर रखा है। पामीर नॉट को थर्ड पोल ऑफ द इंडिया कहते हैं, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, सॉरी थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड के नेम से जाना जाता है इसको, ठीक है। थर्ड पोल क्या होता है? थर्ड पोल मतलब कि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो फर्स्ट और सेकंड कौन है? तो फर्स्ट पोल नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और सेकंड साउथ पोल हो गया, ठीक है, सेकंड साउथ पोल हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये है, और थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड इसको जानते हैं, पामीर नॉर्थ को थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड के नेम से जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और ये काराकोरम रेंजेस किस हिमालय का पार्ट है? तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। राकापोसी किस रेंजेस के अंदर आती है? तो ये काराकोरम रेंजेस के अंदर आती है, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे अरेंजमेंट पूछ लेगा, ठीक है। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ने ट्रांस हिमालय के जो रेंजेस देखे हैं, जो रेंजेस 3 रेंजेस हैं, काराकोरम हो गया रेंजेस, काराकोरम रेंजेस हो गया, उसके बाद जो हम लोगों ने 2 रेंजेस और देखे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी क्या पूछेगा ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 रेंजेस हम लोग देखे थे। तो यूपीएससी पूछ देगा कि अरेंज इनटू नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ में आप सबसे ऊपर देखेंगे तो काराकोरम आएगा, उसके बाद फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा। कैलाश रेंजेस तो आपको पढ़ना नहीं होगा कि इंडिया में है नहीं, ठीक है, वो इस पार्ट में है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। मैप को आपको देख कर नहीं पढ़ना होगा, विदाउट मैप कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मैप पे ही इसके नोट्स बना सकते हो। आपको पूरी इंडिया की मैप नहीं बनानी है, ठीक है। आप इंडिया की पूरी मैप हर बार इंडिया की पूरी मैप बना भी नहीं सकते। आप एक डिनोट के लिए, जैसे ये पामीर नोट हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से एक रेंजेस निकाल दो, फिर यहाँ से एक रेंजेस, एक यहाँ से रेंजेस, एक यहाँ से रेंजेस, एक यहाँ से रेंजेस, और फिर जो है कि इसको ऐसे करके मैप बना दो। ये पामीर नोट रेंजेस यहाँ से निकाल दो, ऐसे भी आप नोट करके बना सकते हो, ठीक है। और जो चीज आप लोग पढ़ते हो, स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पैसिव लर्निंग, एक होते हैं एक्टिव लर्निंग। जो पढ़ते हो, अगर वो तुम खुद जाकर पढ़ाते हो तो वो तुमको बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया काराकोरम रेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, लद्दाख। लद्दाख के नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लद्दाख रेंजेस जो है, लद्दाख रेंजेस का वर्क क्या होता है, एक्ट क्या होता है, क्या काम क्या होता है? तो जैसे आप लोग मैप देखेंगे, जब आप मैप देखेंगे, आप जब मैप देखेंगे आप, ये लद्दाख और ये जास्कर, ठीक है, ये लद्दाख हो गया और ये जास्कर हो गया, ठीक है, ये जास्कर हो गया, और यहाँ से ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय क्या है? ये सब क्या है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में लद्दाख और जास्कर, ठीक है। इन दोनों के बीच से एक नदी गुजरती है, एक नदी पास होती है, वो इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर पास करती है, ठीक है। इसका फ्लोइंग ऐसे है, नीचे से ऊपर की तरफ है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। इसकी फ्लोइंग ऐसे है, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बीच से जो इंडस रिवर गुजरती है, ठीक है। तो इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस रिवर किस रेंजेस के बीच से गुजरती है? तो लद्दाख एंड जास्कर के बीच से गुजरती है। लद्दाख और जास्कर रेंजेस किस हिमालयस में है? तो ट्रांस हिमालयस के पार्ट हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय के रेंजेस, ठीक है। और देखिए तो लद्दाख रेंजेस साउथ से, लद्दाख रेंजेस साउथ से वाटर बॉडी को डिवाइड करती है। किसके वाटर बॉडी को डिवाइड करती है? ठीक है, इसके वाटर बॉडी को डिवाइड करती है। तो इधर से एक इसी की इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज आती है, शोक रिवर, ठीक है, शोक रिवर इधर से आती है, ठीक है। और ये लद्दाख रेंज है, ये शोक रिवर हो गई, और ये क्या हो गया? ये लद्दाख रेंजेस हो गया। अभी लद्दाख रेंजेस, जास्कर रेंजेस, इसकी ट्रिब्यूटरी आती है, तो इस ट्रिब्यूटरी को डिवाइड करती है। डिवाइड वाटर बॉडी इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरी शोक रिवर। लद्दाख रेंजेस क्या करती है कि इंडस वैली, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी शोक रिवर के पानी को डिवाइड कर देती है, बीच में लद्दाख रेंजेस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जब आप इंडस रिवर देखेंगे, इंडस रिवर यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालय के पास एक गॉर्ज बना रही है। क्या बना रही है? एक गॉर्ज बना रही है। गॉर्ज मतलब होता है गड्ढा, बहुत ही गहरा गड्ढा बना रही है, डीपेस्ट गॉर्ज बना रही है।
उस डीपेस्ट गॉर्ज का नाम है बुंजी गॉर्ज, ठीक है, बुंजी गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज। इसके कितने मीटर गड्डी गॉर्ज है ये, तो 5200 मीटर, 5200 मीटर, ठीक है, 5200 मीटर गॉर्ज बना रही है। अब ये गॉर्ज कैसे बना दी, इंडस रिवर जो है गॉर्ज कैसे बना दी, तो उसको समझने से पहले हमको समझना होगा एंटीसीडेंट रिवर को। एंटीसीडेंट रिवर क्या होते हैं, एंटीसीडेंट रिवर वो होते हैं, एंटीसीडेंट रिवर दैट एग्जिस्टेड अप हिल ऑफ द हिमालयस। मतलब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये हिमालय है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ बाद में बने थे। एंटीसीडेंट मतलब होता है ये नदियाँ जो थी पहाड़ बनने से, हिमालय बनने से पहले से वहाँ से फ्लो कर रही थी, ठीक है, पहले से। ये मान लीजिए सरफेस था, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये बिल्कुल सरफेस है। यहाँ से ये कुछ नदियाँ बह रही हैं, जैसे मान लीजिए ये इंडस रिवर बह रही है, इंडस रिवर बह रही है, ठीक है। अब बाद में यहाँ हिमालय जब बन रहा होगा, हिमालय जब बन रहा होगा तो हिमालय बन रहा होगा, ऐसे पूरा बन रहा होगा, इंडस रिवर के बीच में भी हिमालय आ रहा होगा, ठीक है। तो बीच में जब आ रहा होगा तो जैसे हिमालय 1 इंच बढ़ता था, यहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा था, तो इंडस रिवर क्या करती थी, उसको इरोड कर देती थी, तोड़ देती थी, हटा देती थी। फिर 1 इंच बढ़ता था, फिर तोड़ देती थी, फिर 1 इंच बढ़ता था, फिर तोड़ देती थी, ठीक है। और रिजल्ट क्या हुआ, ये बीच से इंडस रिवर निकली, ये बीच में हिमालय को नहीं बनने दिया, ठीक है, क्योंकि ये एंटीसीडेंट रिवर थी। बीच में जैसे जैसे हिमालय उठता था, यहाँ पानी का नदियाँ बहती रहती हैं, नदियाँ क्या करती थी, उसको इरोड कर देती थी, उसको क्या करती थी, तोड़ देती थी, हिमालय के पार्ट को, स्टोन को, चट्टान को तोड़ देती थी, और पानी फिर यहाँ से फ्लो होती थी, ठीक है। तो इसी को एंटीसीडेंट, और यही इंडस रिवर ने किया है, और यहीं पे इन्होंने गॉर्ज बनाया। इंडस रिवर ने क्या किया, गॉर्ज बनाया है, कितने का, 5200 मीटर का, जिसको बोलते हैं बुंजी गॉर्ज, ठीक है, बुंजी गॉर्ज, दोनों साइड हिमालय, ठीक है। क्योंकि अब हिमालय तो साइड से हो गए, पहले तो बीच में थे, जब इंडस रिवर ने उसको तोड़ना चालू किया तो फिर वो अब साइड साइड से थोड़ी कोई तोड़ सकता है, बीच वाला तोड़ दिया, अपना इंडस रिवर अपना बहती रही। तो जो गड्ढा जो बनाया इन्होंने वो 5200 मीटर का गॉर्ज बना दिया, ठीक है। और इस रीजन में जब आप देखेंगे तो बहुत सारी एंटीसीडेंट रिवर आपको मिलेंगी, जैसे सतलज हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक है, ये सब इसी रीजन में मिलेंगे, ठीक है। ये रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। एक बार और समझा देते हैं आपको, अगर समझ में नहीं आया होगा गॉर्ज को। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, इधर से सामने से नदियाँ आ रही है, ये सरफेस से नदियाँ आ रही है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ से ऑलरेडी पहले से नदियाँ बह रही होंगी, ठीक है, बहुत साल पहले बह रही होंगी, ठीक है। तो ये पहाड़ जब बीच में आ रहा होगा नदियों के, तो ये नदियाँ क्या करती होंगी, इसको तोड़ देती होंगी, 1-1 इंच तोड़ते 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 लाखों अरबों सालों बाद ये इतना बड़ा गॉर्ज बना दी, और ये जो है कि दोनों तरफ पहाड़ हो गए, बीच से नदियाँ निकल गई, ठीक है, बीच से क्या हो गई, नदियाँ निकल गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं गॉर्ज। बहुत ही साल लगा होगा बनने में इसको, ऐसे नहीं कि रात में सोए और सुबह बन गया होगा। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांस हिमालय के रेंजेस के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया ट्रांस हिमालय के रेंजेस के बारे में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांस हिमालयस में कितने रेंजेस हैं, जैसे काराकोरम रेंजेस, ठीक है, उसके बाद लद्दाख रेंजेस, जास्कर रेंजेस, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद डिस्कस किया कि लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी फ्लो करती है। उसके बाद हम लोगों ने काराकोरम के बारे में डिस्कस किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में, ठीक है, ग्रेट हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, छोटे छोटे करके पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक ही बार पूरी नहीं पढ़ देंगे, पूरा पढ़ देंगे एक ही बार तो हौच पौच काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें समझ में नहीं आएगा। और मैप देख करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, विदाउट मैप आप देख कर पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर्व शिक्षा 2.0 ये आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।